मुक़द्दस अब्बास शहीद 11 नवंबर को शहीद हुए। पंजाब पुलिस के तल्लुक़ है। उनकी सिस्टर यहाँ पे आई हुई हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके साथ मुक़द्दस अब्बास शहीद की हमशीरा यहाँ पे मौजूद हैं, अस्मा खान, वो तशरीफ़ लाए। इसके साथ डक्कू गाँव से सिपाही मुज़फ़्फ़र हुसैन शहीद, इन्होंने 65 की जंग में जाम शहादत नोर्स किया। इल्ताफ़ हुसैन साहब जहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं वो आए और सिपाही मुज़फ़्फ़र हुसैन का अवार्ड वसूल करें। ये फ़ौजी अवार्ड है सिपाही मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, और वो जो मुक़द्दस अब्बास है वो पुलिस का जो अवार्ड है वो है। इल्ताफ़ साहब आप इधर तशरीफ़ लाएँ। चौधरी गुलाम रब्बानी साहब और कैसर मजीद साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाया और शुहदा फैमिलीज़ को अवार्ड दें। 65 की जंग के शहीद हैं गुलाम मेहदी खान, उनके भतीजे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जनाब कैसर मजीद साहब और चौधरी गुलाम रब्बानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी तमाम ऑर्गेनाइजर्स का कि आपने यहाँ पर मुझे दावत दी, इज़्ज़त बख्शी। कर्नल साहब ने बड़ा लाइवली और एग्रेसिव खिताब किया और मैं तो शायद उस तरह का ना कर सकूं। 2-4 बातें मैं ज़रूरी समझूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जहां आज हम खड़े हैं इतने अरसे बाद, बड़ा एक अफसोसनाक मैं समझता हूँ एक स्टेज कह लें, और यहाँ होना नहीं चाहिए था, होना कहीं और चाहिए था। और वो जिन्हें हमने सिखाया, जिन्हें हमने बताया, वो बहुत आगे निकल गए। मैन पावर, रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, समुंदर, दरिया, मिनरल्स, सब कुछ हमें दिया गया लेकिन हम इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि कौमें जो है वो अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि जब आप बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं तो उसके बाद देयर इज नो वे डाउन देन, तो इंशाल्लाह फिर बेहतरी आती है। और हम निकले हैं, बड़ी रफ एंड टफ कौम है। मैं ये समझता हूँ रिसेंटली आप देखें 80-90 हज़ार बंदा हमारा एक उस जंग में गया जो हमारी थी ही नहीं, और उसके बाद भी हमने एक मेरे ख्याल से हमने एक कम बैक किया और अब दोबारा हमें जो है वो अंधेरों की तरफ कुछ धकेला गया, कुछ हम खुद चले गए। लेकिन थोड़ी सी हमारे साथ बदकिस्मती ज्योग्राफिकली आप कह लें कि है कि हम खित्ता ऐसा है कि वर्ल्ड पावर्स के काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं,
लेकिन जो आपकी अफवाज हैं या जो आपकी मिलिट्री है, जो भी ममालिक जहाँ पर भी जियोग्राफिकली या किसी भी हिसाब से जो वर्ल्ड आप समझ लें कि ऑर्डर है या एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रही होती है, तो वहाँ पर फौजों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये देख लें कि लीबिया, इराक, शाम बड़ी बड़ी तगड़ी कौमें थी, हमसे तगड़ी कौमें थी और मिलिया मेट हो गई। हमें अल्लाह ने बचाई रखा, वो इस मिलिट्री की वजह से और इसकी कुर्बानियों की वजह से, जो आज हम अभी भी इतनी बड़ी लार्जर गेम का हिस्सा है और 50 फ्रंट्स पर हमारी मिलिट्री लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ बड़ा इनकरेजिंग है। और हमें ये दिन जो है, जिस तरह कर्नल साहब कह रहे थे कि पास्ट के साथ साथ हमें फ्यूचर को भी सामने रखते हुए इन दिनों को मनाना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। ये इस सोच से आगे बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नॉनदलेस एक चीज़ जो हमें यूनाइट करती है, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। मुझे याद है कि जब फरवरी 2021 में जब इंडियन पायलट को हमारी एयरफोर्स ने मार गिराया, और मुझे याद है कि उसी दिन, उससे अगले दिन ये खबरें आ रही थी कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर देगा या कुछ होने जा रहा है। और मेरी अच्छी पिक्टोरियल मेमोरी है कि रात का टाइम है, सर्दियां थी क्योंकि जनवरी फरवरी में वो हुआ था, और 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो चकवाल में मुसलसल सायरन बजने शुरू हो गए और एम्बुलेंसेस मुसलसल आ रही हैं, जा रही हैं। और मेरे कोई एक डॉक्टर साहब हैं हमारी फैमिली की, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें एयर बेस पर बुला लिया गया है। लेकिन परेशान कुन बात ये थी कि वो सायरन नहीं थे बंद हो रहे, और मुझे वो रात नहीं भूलती कि इतना मैं फियरफुल हो गया कि जो जंग का खौफ था कि आई थॉट के इट्स हैपनिंग। और लेकिन बाद में वेरी नेक्स्ट डे जब जागा तो पता चला कि बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा हुआ था। एक गाड़ी का वो ट्रॉली में लग गई और वो 4-5 लोग जो हैं वो उनकी डेथ होगी। उस वजह से वो मूवमेंट्स थे एम्बुलेंस की। लेकिन वो जो उन डॉक्टर साहबा का ये कहना, जो कि एक्चुअली उन्हें बुला लिया गया था, एयरबेस पर डॉक्टर्स बुला लिए गए थे क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, और साथ उन सायरन्स का चलना, तो वो इतना फियरफुल था। तो उस दिन कदर आई आज़ादी की, क्योंकि हम तो M37, 38 नाउ, हमने तो स्टेट ऑफ वॉर नहीं देखी, ये देखी है वॉर ऑन टेरर में जो हुआ है। लेकिन एक्चुअल उस दिन पता चला कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तो हमें इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए और यूनाइटेड रहना चाहिए एज पाकिस्तानीज, एंड टू स्टैंड बाय विद आवर मिलिट्री एज वी डू। और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो हमने पहले भी बाउंस बैक किया, और ये जो हमारी टर्ब्यूलेंस है ये भी इंशाल्लाह आर्जी साबित होगी और जल्द हम दोबारा टेक ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच। ईमान फातिमा, ये डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की तालबा हैं। नैब के जो मुकाबले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सतह पर, उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की। अपने खिताब में शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करेंगे। ईमान फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। सलाम उस कायद पर कि जिसकी वलवला अंगेज क़यादत ने बरसगीर के मुसलमानों की डूबती नैया को तूफानों से निकाल कर किनारे लगा दिया। सलाम सलाम उन गुमनाम शहीदों पर कि जिनकी लाजवाल कुर्बानियों से सुबह वतन में उजाला हुआ। सलाम सलाम उन मासूम बच्चों पर कि जिन्हें माओ की गोदों से छीनकर नेज़ों पर उछाला गया।
सलाम सलाम उन मजबूरों बेबस बहनों को कि जिनकी पाक रिदाएं अपने गैरतमंद भाइयों की गैरत का फंदा बन गई। सलाम सलाम धरती की उन दलेर और शेर बेटों पर कि जिनकी लाजवाल कुर्बानियों से सुबह वतन में उजाला हुआ। ये वो रोशनी है कि जो बुझकर भी ज़ौक़ फिशां रहेगी। ये वो रोशनी है कि जो बुझकर भी ज़ौक़ फिशां रहेगी। ये वो जिंदगी है कि नस्लों में जान बेदार रहेगी। बहादुरों पे दलेरों पे बेशुमार सलाम, मुहाफिजों पे शहीदों पे बार बार सलाम। सलाम उन पर कि जो वादे निभा के आए हैं, शहीद अपने ही लहू में नहा के आए हैं। लहू से जलाए दिए उजालों ने, हमारे कल के लिए जान देने वालों ने। बहादुरों पे दलेरों पे बेशुमार सलाम, मुहाफिजों पे शहीदों पे बार बार सलाम। पंजाब असेंबली की सीढ़ी पर मास्टर तारा सिंह ये ऐलान करता है कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला उसकी कुर्बान करेगी, मगर नहीं दीवाकार नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला उसकी कुर्बान में नहीं, बल्कि कायदे मुहतरम की क़यादत में मादरे वतन के उन शेर और दरेर बेटों ने किया जिन्होंने उरूस वतन की मांग में सितारे भरने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, इज्जतें लुटा दी, जवानियां गवा दी और तारीख के माथे का झूमर बन गए। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये बेटे अताए रब्बे करीम है और मेरे दाता की देन है। ए पुत्र हटाते नहीं लिखते। जीवाकार चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि जब मेजर अजीज भट्टी मादरे वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन का गोला बारूद अपने सीने से लगाए जामे शहादत नोश करता है, तो दूसरी जानिब गांव में मुबारकबादें समेटते हुए उनकी बेटी की जबान से ये तारीखी जुमला अदा होता है, जे मेरे 100 पुत्र भी होंदे ते मैं वतन ते कुर्बान कर देंदी। जीवाकार क्योंकि वो एक शहीद की मां। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये बेटे अताए रब्बे करीम है और मेरे दाता की देन है। ए पुत्र हटाते नहीं लिखते। जीवाकार याद कीजिए वो लम्हा कि जब 17 साला राशिद मिन्हास की वालिदा बेटे के सर पे सेहरा सजाने के सपने देख रही है, मगर जब मादरे वतन की हिफाजत में राशिद के सेहरे के फूल उसकी तुरबत पर सजते हैं, तो उसकी माँ की आंखों में गम के नहीं बल्कि खुशी के मोती चमक रहे होते हैं, क्योंकि बेटे की शहादत के बदले उसे जन्नत में खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की कुर्बत की बशारत मिल गई। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि ये बेटे अताए रब्बे करीम है और मेरे दाता की देन है। ए पुत्र हटाते नहीं लिखते। जीवाकार कोई भी मौका हो, कश्मीर और कारगिल के कोसार हो या वागा चिवंडा के मैदान कारजार हो या ऑपरेशन सर पे अस का मरहला बेकार हो, जब भी मादरे वतन ने अपने बेटों को पुकारा तो कभी सरवर, कभी तुफैल, कभी अकरम, कभी महफूज, तो कभी शेर खान जैसे वतन के दलेर बेटों ने मादरे वतन की पुकार पर लब्बैक कहा। जिनके साए से जानदार भी कतराते हैं, जिनके साए से जानदार भी कतराते हैं, फिर फिजाओं में अलम आज वो लहराते हैं। हमने रोंदा है सहराओं को बयाबां को, हमने रोंदा है सहराओं को बयाबां को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, तुझे हम गंजे तो आलम से गिरा पाते हैं। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। और फिर जीवाकार वतन के इन शेरों ने और वतन के इन दलेरों ने अपना तन मन और धन वतन के लिए कुर्बान कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जावेद हो गए।
ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, तो मैं ये क्यों न कहूँ कि ये बेटे अताए रब्बे करीम हैं और मेरे दाता की देन है। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये संगे करा जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। ये संगे करा जो हायल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह वफा के रहरो हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। या बस में जहां महकाएंगे या हूं में नहाकर दम लेंगे। ये सब हिलाली परचम है, हर हाल में ये लहराएगा। ये नगमा है आजादी का, दुनिया को सुनाकर दम लेंगे, दुनिया को सुनाकर दम लेंगे। शुक्रिया। ईमान फातिमा शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश कर रही थी। मैं जनाब चौधरी सुल्तान शाहरियार साहब और मेजर कैसर मजीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और ईमान फातिमा को जो है वो अवार्ड दें, और साथ DPS के नदीम सरवर साहब प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद जमील शहीद, उनके वारिस आए हुए हैं गुलाम शबीर साहब, वो तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद जमील शहीद, आप तशरीफ़ लाएँ इधर। कर्नल जफर महमूद साहब, कर्नल मोहम्मद जफर अमान साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और शोहदा फैमिली को अवार्ड दें। आर्मड कोर के अकरमाज शहीद उदवाल गांव से तल्लक नसीर अहमद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कोर के महाज पर 65 की जंग में शहादत पाई, वो उनका अवार्ड दिया जा रहा है। नायब सूबेदार मोहम्मद खान शहीद, पंजाब रेजिमेंट से जंग में शरीक हुए, लाहौर सेक्टर में शहादत पाई। अली शान हैदर उनके पोते हैं, वो अपने शहीद दादा का अवार्ड हासिल करें। नबील अनवर ढक्कू साहब, आप यहाँ से तशरीफ़ लाएँ। नबील अनवर ढक्कू साहब और कर्नल मोहम्मद जफर अवान साहब से अपने अवार्ड वसूल करें। पंजाब पुलिस के शहीद कांस्टेबल समीउल्लाह खान, उनके वालिद दोस्त मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ है, वो अपना अवार्ड वसूल करें। इजाज़ खालिद साहब थोड़ा सा जल्दी करें, टाइम काफ़ी साथ है। कांस्टेबल समीउल्लाह शहीद के वालिद दोस्त मोहम्मद, ये दोस्त मोहम्मद साहब के लिए पुलिस का अवार्ड है। नबील साहब, अजहर हुसैन शहीद जबलपुर, अजहर हुसैन शहीद, उनके जो बेटे हैं शहरयार, वो अपना अवार्ड वसूल करें। खाई से मकसूद हुसैन साहब आए हुए हैं। मकसूद शहीद साहब के जो कोई खाई से मकसूद हुसैन शहीद, करामत हुसैन शहीद, जी पुलिस के आप मकसूद शहीद, करामत हुसैन शहीद, बस कर्नल जफर मोहम्मद जफर अमान साहब आप तशरीफ़ रखें, आपका शुक्रिया। मैं कोई तकरीर नहीं करने आई, सबने कर दिया है, वक्त बहुत कम है, आप लोगों का भी वक्त बहुत कीमती है।
और जितने लोग बैठे हैं उनका वक्त भी बहुत कीमती है। चंद चीज़ें बयान करूंगी और हकीकत बयान करूंगी। जितने लोग शहीद हुए हैं, या पाकिस्तान बना है 6 सितंबर, 14 अगस्त, 23 मार्च, हम सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं, कुर्सियाँ सज जाती हैं, हम नवाब बन के बैठ जाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि पाकिस्तान किस वजह से बना है, हमारे बुजुर्गों ने क्यों कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम यहाँ क्यों हैं? हमारे बुजुर्गों की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमने आज तक कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि हम यहाँ बैठें। तो ज़रा गौर फरमाएं, चकवाल में हम पूरे पाकिस्तान को नहीं, चकवाल की चंद चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद मैं जाती हूँ। जहाँ तालीम की आप बात करते हैं, वहाँ चंद हकीकत जो है वो मैं आप लोगों के सामने बयान करती हूँ। आजकल प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल सब के सब कारोबार कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि वालिदैन बच्चों को जो लंच नहीं दे सकते, जो उनको कपड़े नहीं दे सकते, वो आप लोगों की प्राइवेट स्कूल में उनको कैसे एडमिशन दिलवाएंगे? लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचना ही नहीं है। अच्छा, हम आते हैं सेहत की तरफ से। DHQ में इतना अरसा हो गया है, दिल का जो पेशेंट है मदरसे आगे नहीं पहुंच सकता और उसकी डेथ हो जाती है, और हम लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं और हमने अपनी जगह से टच से मस नहीं होना। और आप अगर कहीं एप्लीकेशन देने जाएं तो MS से लेके जो CO तक है, सारे लोग यही कहते हैं कि जी हमारा मसला नहीं है। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क को ठीक कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगी, तो कौन करेगा आगे? चकवाल में बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जिनको बयान करते जाऊं तो पूरी रात गुजर जाएगी। लेकिन एज अ डॉटर ऑफ माय नेशन एंड सन ऑफ चकवाल, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि इस दौर में जिसमें मेरी माँ मुझे कहती है कि मेरे बच्चा तुमने अखबारों में नहीं लिखना, तुमने सच नहीं बोलना, क्योंकि लोग मार देते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं। ये खौफ हमारे बच्चों में आप लोगों ने इतना डाल दिया है कि स्कूलों में भी कोई बच्चा अपनी टीचर से ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने हमें पूरा टाइम क्यों नहीं दिया या आपने हमें मारा क्यों है। अभी सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता से उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माशरे की एक हकीकत है कि हम सच को सुनना ही नहीं चाहते। अस्मा पाकिस्तान आज यहाँ इसलिए आई है कि चंद इन चीज़ों को बयान कर सकूं जो आप लोगों ने बंद करके एक जगह रखी हुई है। खुदा करे मेरी अर्ज पाक पे उतरे वो फसली गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ फूल खिले तो सदियों खिलते रहें, यहाँ खिजा को आने की मजाल ना हो। खुदा करे मेरे मुल्क में इंसान जन्म ले, खुदा करे यहाँ बैठा हुआ शख्स बाज़मीर हो, खुदा करे मेरी हर दुआ कबूल हो। जनाब मेजर कैसर मजीद मलक साहब, आप तशरीफ लाएं। मेजर कैसर मजीद मलक साहब का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर्स से है और वो आर्मी में जो मैसियत डॉक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। मेजर कैसर मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन को और तैमूर साहब को, गफूर साहब, गफूर मिनाज साहब, आप सबको मुबारकबाद भी दूंगा और आप लोगों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने ये एक जो हम शहीदों और गाजियों को याद रखने के लिए इतनी आपने अच्छी तकरीब का एहतमाम किया है। कर्नल तैमूर साहब ने काफ़ी सारी बातें की हिस्ट्री के बारे में और मुख्तलिफ, क्योंकि वो ख़ुद एक फ़ौजी हैं और हिस्ट्री उनका मजमून भी था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये चंद बातें करूँगा कि अफवाज पाकिस्तान इस पाकिस्तान की एक किस्म की जामिन है और हम सब लोग उस जमानत में शामिल हैं उनके साथ सीना बसीना कि हम पाकिस्तान पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। आप सब लोगों को यहाँ पे बहुत सारे यंगर जनरेशन मौजूद है। जब मैं अपना एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहा था, NDU कोर्स कहते हैं उसको, तो वहाँ पे हमें उन्होंने
5th और 6th जनरेशन वॉर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। तो हमें जैसे कर्नल तैमूर ने कुछ बातें की कि हमें वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी करनी चाहिए और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप सब लोगों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है पाकिस्तान की, वो ही अब पाकिस्तान की ज़ामिन है। अगर पाकिस्तान ही ना रहा तो फिर हम सब लोगों का क्या रह जाएगा। इसलिए इस वक्त जो बलूचिस्तान में हालात जा रहे हैं, KPK में जो हालात जा रहे हैं, ये सारी मैं समझता हूँ कि एक प्रॉक्सी वॉर्स इनको कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स। ये सारी एक प्रॉक्सी वॉर स्कीम्स हैं जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स कह लें या जो भी कह लें, जो हमारा नेबर है इंडिया है उसमें इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान उसमें इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ ये जो तकरीब है और इस किस्म की जितनी भी तकरीब मुल्क में हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी जवान नस्ल के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी बहुत ही और नहायत ही ज़रूरी है कि हम जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उनकी कुर्बानियों को मत भूलें। यहाँ पे बहुत से शोहदा के पोस्टर में भी तस्वीर लगी हुई हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हैं, BRB पे उन्होंने कारनामा अंजाम दिया। इसी तरह MM आलम हैं, हमारे जो एयर फोर्स के पायलट थे, उन्होंने 6 और 7 सितंबर 2 दिनों में सिर्फ 10 जहाज़ इंडिया के गिराए। और इसी तरह कर्नल शेर खान है कारगिल की वॉर में। तो ये सब लोग जिन्होंने अपनी जानें पाकिस्तान के लिए कुर्बान की, अगर हम उन लोगों को याद नहीं करेंगे और उन लोगों को खराज तहसीन नहीं पेश करेंगे, तो आज जो इतने लोग हमारे पाकिस्तान के लिए इतने फ़ौजी जो हैं, वो जो अपनी जानें दे रहे हैं, जो हम सब को समझने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि कोई ऐसी बज़ाहिर जंग नज़र नहीं आ रही। इंडिया ने कोई चढ़ाई भी नहीं की हुई, लेकिन हर रोज़ हमारे आप देख रहे हैं कि हर रोज़ तकरीबन बिला नागा 4 से 5 हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में CPEC को नाकामयाब करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इसी तरह KPK में बहुत बड़ी बदअमनी इस वक्त शुरू है और फ़ौज इतना बड़ा अभी दोबारा, जिस तरह पहले ज़रब मोमिन ऑपरेशन था, अभी एक नया उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। तो जैसे कर्नल तैमूर ने कहा कि 65 की जंग में हम सब एक थे और कौम भी फ़ौज के साथ थी, तो इस सिलसिले में भी मैं समझता हूँ हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अफ़वाज पाकिस्तान का साथ दें और ये जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में इस वक्त फैल रही है, जितनी मुमकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी जिस किस्म की, तो हमें खुद वॉलंटरली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, फ़ौज के जो आपके रिश्तेदार हैं, उन सब के साथ शेयर किया करें ताकि वो ये चीज़ें, क्योंकि फ़ौज के पास एक बहुत बड़ा फ्रंट इस वक्त चल रहा है, वो इतने मामलात संभाल नहीं सकती। इस वजह से हम सबको उनके साथ शाना बशाना होके ये दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। और जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो तकरीब हैं, ये इंशाअल्लाह हम शहीदों को याद भी रखेंगे और आइंदा भी ये तकरीब हमेशा होती रहेंगी जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम है। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। कर्नल आरिफ महमूद शहीद बोन से, उनके भाई यहाँ पे आए हुए हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कर्नल आरिफ महमूद शहीद, शेर खान शहीद, डल्लो वाली सियालकोट के माज पर शहीद हुए।
शेर खान शहीद साहब, उनका बेटे मोहम्मद असलम शहीद वो तशरीफ लाए। लांस नायक सखी मोहम्मद शहीद, उनके पोते मतीन हैदर यहाँ पे अपना अवार्ड वसूल करें। मैं जनाब मेजर कैसर मजीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जाते जाते 3 शुहदा फैमिलीज़ में अवार्ड तकसीम करते जाएँ। मेजर रिटायर्ड कैसर मजीद साहब और साथ कर्नल मोहम्मद जफर अवान साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ और मेजर कैसर मजीद साहब के साथ शुहदा फैमिलीज़ में अवार्ड तकसीम करें। राजा अमजद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको मीडिया हाउस टीम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए राजा अमजद साहब तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। चौधरी गुलाम रब्बानी साहब, नज़र हुसैन चौधरी साहब, बिलाल शेख साहब, तलगांग से सीनियर साफियों की टीम, अंजुमन बहबूद मरीज़ा तलगांग में शानदार खिदमात पर डॉक्टर अरशद मलिक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, समाजी खिदमात के हवाले से नदीम अख्तर मलिक साहब, काजी अब्दुल कादर साहब और तलगांग बार एसोसिएशन के मुमताज़ कानूनदान मलिक रियाज मोगला साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और कैसर मजीद साहब और कर्नल मोहम्मद जफर अवान साहब से जो है वो अवार्ड वसूल करें वाले शख्सियात में दिफाए पाकिस्तान अवार्ड तकसीम कर रहे हैं। माम फातिमा 1 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं और मिली नगमा पेश करें। माम फातिमा। छूना है सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी लाल मेरे की जवानी रब ने अपने पास बुलाया रब के हुक्म पे सर को झुकाया सुन सकिए इन आँखों का पानी लाल मेरे की जवानी जब उसकी तस्वीर उठाऊं बस उसको मैं देखती जाऊं उसकी हंसती आँखों में आँखें डाल के मैं बस रोती जाऊं सुन सकिए इन आँखों का पानी लाल मेरे की जवानी। शुहदा फैमिलीज में से जो आए हुए यहाँ पे कोई रह गया तो वो यहाँ पे सामने तशरीफ ले आए। 65 की जंग के शहीद या पुलिस के जो शहीद हैं वो जल्दी से कोई रह गया तो यहाँ पे तशरीफ ले आए। बहुत मेहरबानी जनाब कैसर साहब। सलाम सलाम मुजाहिदों को सलाम 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 गाजियों को सलाम 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 शहीदों को सलाम शामिल है खून शहीदों का इस मिट्टी में नाम इसका
उन्होंने टैबलो पेश किया है, तो मैं जनाब चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट साहब और कर्नल मोहम्मद जफर अवान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम करें और इनकी हौसला अफजाई करें। हेलो, अभी ये जो सॉन्ग गाने को हूँ ये मैंने खुद लिखा है स्पेशली पाकिस्तान के हीरोज़ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चमकते सितारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, चमकते सितारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। शाही हमारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, शाही हमारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। तूफान के दारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, तूफान के दारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। जिंदाबाद सारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, जिंदाबाद सारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। चमकते सितारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, चमकते सितारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। कामयाबी का रास्ता हमको दिखाते हैं, मंजिल तक सबको लेके जाते हैं, मंजिल तक सबको लेके जाते हैं। मिल्लत के सहारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, मिल्लत के सहारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। जिंदाबाद सारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, जिंदाबाद सारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। चमकते सितारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़, चमकते सितारे हैं पाकिस्तान के हीरोज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। डेट्स हैं जिन्होंने सलामी दी, सलामी की तकरीब में हिस्सा लिया और यादगार शहदा पर फूल रखे। उनमें सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए मैं जनाब ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब, राजा अमजद साहब और चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और कैडेट्स में सर्टिफिकेट तकसीम करें, वे आगे आएँ और सर्टिफिकेट वसूल करें। तलत नाहिद एडवोकेट तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल करें। ब्रिगेडियर जफर साहब, मारियम मल्लक और तलत नाहिद अपना अवार्ड वसूल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सबसे पहले मैं
मददगार फाउंडेशन चकवाल की तरफ से इस खूबसूरत तकरीब की जो इनकाद करने वाली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इनको दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूँगा। यूँ तो मुल्क भर में यौम दिफा के हवाले से तकरीब जारी और सारी हैं, लेकिन हम ऐलान चकवाल, जिसको शहीदों और गाजियों की सरजमीन कहा जाता है, हमारा चूँकि इस मुल्क के क़याम से लेकर इसके इस्तेकाम तक हमने ज़्यादा खराज दी है, हमारा खून ज़्यादा गिरा है, तो इसलिए बजा तौर पे आज हम इस मुल्क भर से ज़्यादा मुस्तहिक हम हैं कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें और पूरे चकवाल की आवाम को यहाँ इस खूबसूरत महफिल में ला के, इस तकरीब में ला के, इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत ऐसा इक़दाम किया है। बुनियादी तौर पे जब हम लोग कहते हैं कि हम शुहदा के वारिस हैं, हमारी गाजियों और शहीदों की सरजमीन है, तो ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कहते। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ 30 साल आर्मी को दी है। मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ब्रिटिश आर्मी में थे। पार्टीशन के टाइम जब माइग्रेशन हो रही थी तो वो उस वक्त ज़ख्मी हुए थे, उन दस्तों की हिफाजत करते हुए। ये जो पीछे शुहदा के नाम को निंदा है, उनमें मेरे बड़े भाई का नाम अमीर खान शहीद, जो 71 वार में शहीद हुए थे, उनका नाम लिखा हुआ है। 10 पंजाब से ताल्लुक़ था उनका। तो बुनियादी तौर पे यहाँ का हर घर में शुहदा और गाजी मौजूद हैं। नंबर 1, जहाँ पे आज का दिन हमसे ये तकाजा करता है कि हम के इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए एक बार फिर 65 वाला जज्बा लेके आए। वहीं पे एक और सवाल आज की तकरीब के हवाले से मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि इस वक्त चूँकि माशी तौर पे हम एक क्राइसिस में, बहरान का शिकार हैं, तो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग कुंबे हैं, बेबगान हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मददगार फाउंडेशन जहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रही है, जहाँ पे जॉब पोर्टल कर रही है, जहाँ पे किचन ड्राइव कर रही है, वहीं पे मददगार फाउंडेशन ने एक ऑर्फनेज होम बनाया हुआ है कस्बा चकमलूक में। इस वक्त 20 बच्चे हैं हमारे पास। उनमें से अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके बाप नहीं हैं और वो यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हर साल हम लोग 10 बच्चे लेते हैं। आपके सामने आज उन्होंने टैबलो पेश किया उन हमारे नन्हे फरिश्तों ने, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तकरीब में उन बच्चों का, उनकी परफॉर्मेंस को देखने वाला उनका अपना कोई भी नहीं था। उनमें से न किसी की माँ थी, न बहन थी, न भाई था। ये वो लोग हैं जो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब जब आपको टाइम मिले आप ज़रूर हमारे इस इदारे को विज़िट करें, ताकि हम नेकी और इस कार खैर के कामों में सारे मिलजुल के हिस्सा बटाएँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पेड़ देने के लिए ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब और चौधरी तैमूर अली खान साहब आप तशरीफ लाएँ। राजा अमजद साहब आप भी तशरीफ ले आए। ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब, चौधरी तैमूर अली खान साहब, राजा अमजद साहब जहाँ पे स्टेज पे तशरीफ लाएँ। जफर चौधरी, चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट और राजा अमजद साहब कैडेट्स में सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट की तकसीम की तकरीर कैडेट कॉलेज मुरीद के कैडेट्स जिन्होंने यादगार शुहदा पर सलामी दी, फूल रखे गए, शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब, चौधरी तैमूर अली खान साहब और राजा अमजद साहब सर्टिफिकेट देने की तकसीम की तकरीब के मेहमान हैं। कैडेट्स उनसे सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। कोई शुहदा फैमिली ऐसी है जिसका लिस्ट में नाम मौजूद है और वो उसको अवार्ड नहीं मिला, तो वो यहाँ पे स्टेज पे रब्ता करे जल्दी से।
जी ऐसे ही हैट्स ऑफ टू अफजल दे दी गल सुनो ना रईस भाई बिला ताखीर गुलाम सफदर शहीद उनके जो यहाँ पे आए हुए हैं वो गुलाम सफदर शहीद का अवार्ड वसूल करें। 65 की जंग में शहीद हुए। उसके बाद सिविल अवार्ड में से मैट्रिक टॉप करने वाले 2 बच्चे, पहले नंबर पर इकरार नज़ीर और दूसरे नंबर पर मोहम्मद अमार उमर, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में इन्होंने टॉप किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से इनका तल्लुक है। ये यहाँ पे तशरीफ लाएं और ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब से अपना अवार्ड वसूल करें। मैट्रिक में टॉप करने वाले होनहार तालिब इल्म इकरार नज़ीर और मोहम्मद अमार उमर, इकरार नज़ीर और मोहम्मद अमार उमर होनहार तालिब इल्म गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल से तल्लुक है। ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब से 65 की जंग में शहीद हुए। उनका अवार्ड भी ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब जो है वो तकसीम करेंगे। राजा मोहम्मद अफजल खोखर बाला से तशरीफ लाए हैं। राजा मोहम्मद अफजल, उनकी खिदमत के एतराफ़ में भी उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। मददगार फाउंडेशन का शुक्रिया खसूसी तौर पे तशरीफ लाए और शुरका में पानी की जो बोतलें हैं वो तकसीम की। उसके अलावा J7 माल वालों का शुक्रिया, चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट साहब का शुक्रिया। अब मैं बिला ताखीर के मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब को दावत देने लगा हूँ। उससे पहले आज हमारी तकरीब में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन साहब, जिनका बेटा 16 मार्च को शहीद हुआ, कैप्टन अहमद बदर शहीद तलगां के रहायशी, उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई है कि वो मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे सकते, लिहाजा उनकी नुमाइंदगी जो है वो कर्नल मोहम्मद जफर अवान साहब करेंगे। तो कैप्टन अहमद बदर शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन साहब तशरीफ नहीं ला सके, उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे कर्नल मोहम्मद जफर अवान साहब कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर जफर इकबाल चौधरी जी जो आज के हमारे तकरीब के मेहमान खसूसी हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये भी मैं बताता चलूँ कि उनके आज बेटे भी ब्रिगेडियर हैं जो चंद माह पहले ही कर्नल से ब्रिगेडियर के रैंक पर जो है वो प्रमोट हुए हैं। उन्होंने फलाह फाउंडेशन तंजीम कायम की, अपनी वालदा सईदा बीबी मेमोरियल जच्चा बच्चा सेंटर ज़ाती खर्च पर तामीर किया, जहाँ से हज़ारों औरतें और बच्चे मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कर्नल ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब बुशारत में जनरल मुश्ताक बे शहीद हॉस्टल भी चला रहे हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ मौज़ों पर शहीद होने वाले शुहदा के यतीम बच्चों की कफालत भी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जफर चौधरी साहब तशरीफ लाएं और शुहदाए पाकिस्तान को खराजे अकीदत पेश करें। रहीम रबिश रखली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कोई लंबी तकरीर नहीं, कोई लंबी तकरीर नहीं,
सिर्फ ये है 2-3 चीज़ें याद करानी हैं। नंबर ये एक तो ये है कि मैं चकवाल में रहा नहीं हूँ। मैं पैदा चकवाल में हुआ और सारी उम्र मैंने अफ्रीका में गुजारी। मेरे वालिद साहब वहाँ पे थे, तो पहली जमात से लेके सीनियर कैम्ब्रिज तक मैंने वहाँ पे किया। फिर जब वहाँ पे आज़ादी मिल गई तो मेरे बहन भाई सारे इंग्लैंड में चले गए और मैं ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर वालदा को छोड़ने पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जब छोड़ने आया तो उसके बाद यहाँ पे 2 साल मैंने तालीम भी हासिल की। तो बाकी दोस्त जा रहे थे फौज में, मैं भी चला गया और 71 वॉर जो है हमने फौज में गुजारा। उसके बाद चलते 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 चकवाल नहीं देखा था। मैंने रिटायरमेंट के बाद जाके छप्पड़ बाजार देखा, उससे पहले मैंने चकवाल नहीं देखा। हालांकि चकवाल में मेरी वालदा रहती थी। गांव मेरा भी है, मैंने भी गांव नहीं देखा हुआ। सर्विस के दौरान मैंने गांव नहीं देखा था। अल्लाह की शान कि जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैंने और मेरी बेगम ने हमने फैसला किया कि हमने इसके बाद नौकरी नहीं करनी। अगर नौकरी नहीं करनी तो क्या करना है? तो फैसला किया कि फलाई काम करने। तो मैं चकवाल आ गया। सबसे पहले अपने गांव में गया। मेरे गांव में लोगों को पहली दफा पता चला कि हो हमारे गांव का ब्रिगेडियर भी है। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ब्रिगेडियर साहब भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गांव जाके जब हालात देखे तो वहाँ पे अपनी वालदा के नाम पे क्लिनिक बनाया, फिर स्कूल बनाया, फिर कब्रिस्तान सारे ठीक किए और सड़कें सारी बना दी और फिर आखिर पे अड्डे के ऊपर ही एक मस्जिद बना दी जहाँ पे मुसाफिर हजरात जो हैं या गाड़ियों वाले जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये तो मैंने अपने गांव में किया। कई सियासी लोगों ने समझा कि हो हमारी सियासत मारी गई, एक तो आ गया। तो फिर फाइनली मैंने उनको समझाया कि भाई मेरा सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं, मैं तो फलाई काम करने के लिए आया हूं और अगर को आपको नहीं पसंद तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। आप सोचें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो माहौल में देख रहा हूं ये मेरी ख्वाब थी, ये मैंने ख्वाब देखा था। अल्लाह इनको जज़ा खैर दे, इन सब दोस्तों को जिन्होंने ये अरेंज किया कि मेरे ख्वाब को सच कर दिया। मैंने जब कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले मैंने इरादा किया, जब मुझे पता चला कि इतने शहीद हैं हमारे चकवाल के, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शहीद हमारे चकवाल के हैं। तो जब मुझे पता चला तो मैंने डीसी के पास चला गया। मैंने उसको कहा कि यार मैं यादगार बनाना चाहता हूँ, चकवाल में यादगार बनाना चाहता हूँ, मुझे जगह दो। डीसी साहब ने यहाँ पे जहाँ पे जहाज खड़ा हुआ है ये जगह दे दी। हमने जहाज नीचे उतारा। इतनी देर DGISI जो थे पिछले हमारे, उन्होंने पैगाम मुझे भेजा कि जी ये जगह ठीक नहीं है, हमें खुली जगह चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये अरेंज करके दे दिया और ये फिर सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यादगार देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें शायद मेरा ख्वाब था कि यादगार अल्लाह कर दे, तो हमने यादगार भी बना दी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, आप किसी गांव में चले जाएं, पूरे चकवाल में, मेरे भाइयों सुनो, आप भी सुनो, इनको यार बताओ प्लीज सुन ले मेरी बात, शायद असर हो जाए। किसी गांव में चले जाएं, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल भरे पड़े, लेकिन जब गांव की हालत देखते हैं आप तो आपको रोना आता है। वो क्या कर रहे हैं? मैं तो चकवाल में रहा भी नहीं हूं और 22 साल मैंने कुर्बान कर दिए चकवाल के ऊपर। वो किधर हैं जिन्होंने पैदा यहाँ पे हुए, पढ़ाई यहाँ पे की, सब कुछ यहाँ पे किया, आज कहाँ पे हैं? वो क्यों नहीं अपने गांव में आते? इन शहीदों को हम सिर्फ ज़बानी याद करेंगे।
कब इनकी शहादत का हम बदला जवाब देंगे? क्या करेंगे? मैंने भी फौज ज्वाइन की और शुरू से हमें ट्रेनिंग मिलती थी, शहादत की ट्रेनिंग शुरू से मिलती थी। हमारे नसीब में शहादत नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह शहीदों का मकबरा ये यादगार बनी हुई है। और अपने इलाके में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल कुर्बान कर दी। जनरल मुश्ताक बेग मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक दफा मुझे कहा, ये 2006 की बात है, मुझे कहा कि ब्रिगेडियर साहब जहाँ पे और इतने क्लिनिक्स आप बनाते हैं, मेरा गांव बड़ा गरीब है चौहा सैयद शाह में, वहां पे भी क्लिनिक बनाए। तो मैंने दिल पे हाथ रख के वादा कर दिया और ये कहा कि अभी क्योंकि कश्मीर में जल्जला आया हुआ है, मैं वहां पे बहुत मसरूफ हूँ। जो बेवा औरतें जिनके घर गिर गए हैं, उनके घर उन्हीं की जगह पे मैं 2 कमरे के घर बना के दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर 450 घर बनाए। पहली मस्जिद मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे बनाई जो शहीद हुई थी सड़क के करीब। वहां पे मैंने नमाज पढ़ी, उनसे मशवरा किया, मैंने कहा ये कैसे बनेगी तुम्हारी मस्जिद? उन्होंने कहा, जो मस्जिद नमाज पढ़ रहे थे, कि सर 2 साल पहले हमने बनाई थी उमराई करके गांव से, आज हमारे अपने लोगों के घर नहीं है, तो मस्जिद कौन बनाएगा? तो मैंने कहा कि अगर मैं बना दूं अपने वालिद साहब के नाम, उनका बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पहली मस्जिद बनाई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बेनियाज, कितने बड़े, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि 31 मस्जिदें बनाई, 450 घर बनाए, 31 मस्जिदें बनाई, एक स्कूल बनाया और 200 ट्रक सामान के लेकर मैंने तकसीम की। तो ये अल्लाह ही है जो करवाता है, लेकिन कहाँ है वो लोग जिनको करना चाहिए? ये फौज 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 बहुत बात सुन ली, बहुत सुन लिया बातों फौज की। वो फौजी किधर है रिटायर्ड, जो कि यहाँ पे कुर्बानी करें और अपने अपने गांव में जाके काम करें। और इन शहीदों की याद में अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम सही काम करते, सब लोग अपनी अपनी कुर्बानी करते, तो शायद चकवाल पेरिस बना होता। लेकिन मुश्किल ये है कि आज मुझे शर्म आती है, यकीन करें मुझे शर्म आती है, खौफ आता है कि मेरा कोई सिपाही जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, कोई काम लेके जाता है, जो उसके साथ हाल किया जाता है वो आप सुने। शायद कुत्ते की ज्यादा इज्जत होगी, वो फौजी सिपाही जो है उस बेचारे की इज्जत नहीं है। कौन इज्जत देता उसको? चकवाली किधर चले गए? हम सब बातें करते हैं, चकवाल ये, चकवाल ये, चकवाल के इतने शहीद, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो खड़े हों, हर कोई अपने अपने इलाके में प्लीज प्लीज कोई ना कोई काम करो, चाहे किसी को खाना ही खिला दो, बहुत बड़ा काम है। आज आप देख रहे हैं, सुनते हैं, आप काफी देर से सुन रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो मेरा दोस्त था जनरल मुश्ताक जब शहीद हो गया, तो उसके गांव में मैंने जाके क्लिनिक नहीं बनाया, 30 बेड का अस्पताल बनाया। फिर वहां पे मैंने एक कॉलेज बनाया, कॉलेज के साथ एक हॉस्टल बनाया, और हॉस्टल सिर्फ यतीम बच्चों के लिए था, शहीदों के बच्चों के लिए था, सिर्फ शहीदों के बच्चे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे बच्चे देखे, यहाँ पे 75 बच्चे हैं जो स्कर्दू से लेकर 6 बच्चे स्कर्दू से आए हैं, 2 बच्चे गिलगित के हैं, आज़ाद कश्मीर के हैं। चलते चलते आप चलते जाएं, चकवाल के हैं, तलगम के हैं, चलते जाएं नीचे, सिंध में हैदराबाद के हैं, 4 बच्चे हैदराबाद से आए। पूरे पाकिस्तान से यतीम बच्चे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत भी दी हुई है मियाँ बीवी को, और अल्लाह ने साथ भी दिया हुआ है, हाथ भी पकड़ा हुआ है अल्लाह ने। यतीम बच्चे की किफालत हम सब मिल जाएं, सब मिल के भी एक अगर यतीम बच्चे की किफालत करें तो समझे बहुत बड़ा इनाम। यहाँ पे अल्लाह ने 75 यतीम बच्चों की किफालत दी हुई, अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है। अल्लाह के अलावा कोई यतीम बच्चे की किफालत नहीं कर सकता। हिम्मत तो करें, आप देखें अल्लाह कैसे हाथ पकड़ता है।
मेरा हाथ तो मुझे पता है, जब पकड़ता है अल्लाह तो मुझे महसूस होता है कि अल्लाह आहिस्ता पकड़ो। कई दफा कहना पड़ता है कि अल्लाह आहिस्ता पकड़ो। इतने जोर से अल्लाह पकड़ता है हाथ कि यकीन हो जाता है कि अब ये काम, इतने काम किए हैं। आप सोचो, मैंने चकवाल का एक पैसा नहीं लगा उसमें। जितने मेरे काम आज तक मैंने आपको बता दिए, कश्मीर में क्या, पाकिस्तान में क्या, ये चकवाल में क्या, गांव में क्या, बाकी जो क्लिनिक्स मैंने 5 क्लिनिक और बनाए, इतने काम किए हैं। चकवाल का टेडी पैसा नहीं लगा। मेरे अपने पैसे को चकवाल का कहें तो ठीक है, मेरे अपने पैसों के अलावा, पेंशन के अलावा मेरा जितना पैसा होता है वो इसी काम में लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही है जो रास्ते दिखाता है, कोई लालच नहीं है। लालच क्या है कि काश मैं 4 और यतीमों की किफालत कर लूं। क्यों नहीं हम सब में ये जज्बा होता। ख़वातीन, आप भी अपने जज्बा करें, अपने घर वालों को समझाएं, ये जज्बा करें, एक एक गरीबों को खाना खिलाएं। अल्लाह ने कितनी दफा, 8 दफा तो 9 दफा तो मैंने खुद कुरान में पढ़ा है। अल्लाह ने जहां यतीम का जिक्र किया वहां मस्कीन का जिक्र किया, खाना खिलाने का जिक्र किया। यतीम की किफालत करें और मस्कीन को खाना खिलाएं। प्लीज अपने अपने इलाके में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने मोहल्ले में प्लीज ये काम करें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इन भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज दावत दी और इज्जत दी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये जो फंक्शन कर दिया, ये मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं सलूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस अभी हमारी तकरीब जो है वो इख्तिताम को पहुँच रही है। एक मुख्तसर सा मिली मोहम्मद हसन जिना मुख्तसर सा मिली नगमा पेश करेंगे। उसके बाद जनाब कर्नल मोहम्मद ज़फ़र रहमान साहब जो है वो अहमद शहीद का अवार्ड वसूल करेंगे। उसके बाद कौमी तराना होगा, तकरीब इख्तिताम को होगी। से गुजारिश करेंगे कि वो चीफ फ्रंट अफसर सैयद वकार शाह साहब के फरजान सैयद जैन को अवार्ड दें, जिन्होंने 35 साल खिदमत सर अंजाम दी और जंग में भी हिस्सा लिया। जैन ये वहां से तशरीफ लाए हैं, लेकिन इनका तल्लक चकवाल डिस्ट्रिक्ट से ही है। बदर जमान साहब और उनके घर में गया अपनी मिसेस के साथ, उनको लाना चाहते थे, जिनका बेटा कैप्टन अहमद डोक काजी टमन का शहीद हुआ 3-4 माह पहले। उन्होंने अभी फ़ोन किया कि मैं नहीं पहुंच सका, मेरा अवार्ड कोई भी वसूल करे और फिर मुझे कर्नल ज़फ़र मेरे घर पहुंचा देगा। उनका अवार्ड पेश किया जाएगा। कैप्टन अहमद शहीद सन ऑफ कर्नल बदरुद्दीन डोक काजी टमन का अवार्ड ब्रिगेडियर ज़फ़र इकबाल शाह मुझे देंगे ताकि मैं उनके घर पहुंचाऊं। आज यौम दिफा की वजह से वो मसरूफ है, उनके घर बहुत मेहमान आए हुए हैं। थैंक यू। ओके।
के साथ आप सब तशरीफ़ लाए, अभी तक बैठे हैं। ये आपका वो जज्बा है, आपकी इस मुल्क से मोहब्बत है कि आप अभी तक तशरीफ़ फरमा हैं। मुख्तार दुआ कराएंगे।